हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लेकर आए हैं ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का जो सीरीज हमने चालू किया है उसके संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आज सेट नंबर 3। और आज हम लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 101 से 150 तक, यानी 101 से लेकर 150 तक का 50 क्वेश्चन का आज तीसरा सेट है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101। डिस्टेंट सिग्नल की न्यूनतम दृश्यता दूरी कितनी मीटर होती है? व्हाट इज द मिनिमम साइटिंग डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट सिग्नल? तो इसका जो डिस्टेंट सिग्नल का होता है वह 400 मीटर होता है। इसका आंसर ऑप्शन सी है, 400 मीटर, 400 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 102। इनर डिस्टेंस की न्यूनतम दृश्यता दूरी कितनी मीटर होती है? अभी हमने देखा जो डिस्टेंट सिग्नल का था, अभी इनर डिस्टेंट का पूछ रहा है। इनर डिस्टेंट का जो होता है वह 200 मीटर होता है, यानी यहाँ जो ऑप्शन बी 200 मीटर, इसका आंसर होगा 200 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 103। जी बोर्ड लगा गेट सिग्नल ऑन स्थिति में होने पर लोको पायलट दिन में 1 मिनट तथा रात में कितने मिनट रुकने के बाद पार कर सकता है? इफ द जी मार्कर गेट सिग्नल इज ऑन पोजिशन, लोको पायलट में पास इट आफ्टर स्टॉपिंग फॉर 1 मिनट बाई डे एंड हाउ मच टाइम बाई नाइट? तो रात में 2 मिनट इसका आंसर होता है, यानी रात दिन में 1 मिनट रुक के और रात में 2 मिनट रुक के वह पार कर सकता है जब जी मार्कर बोर्ड लगा हुआ गेट सिग्नल ऑन स्थिति में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 104। डबल डिस्टेंस क्षेत्र में प्रथम रोक सिग्नल के संकेत की जानकारी एलपी को कितने दूरी पहले मिलता है? हाउ फार बिफोर द एस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट ऑफ सिग्नल इज फाइंड बाई एलपी इन डबल डिस्टेंस टेरिटरी? डबल डिस्टेंस टेरिटरी में आप जानते हैं कि प्रथम रोक सिग्नल से 2000 मीटर पहले लगाया जाता है। एक इनर डिस्टेंस होता है 1000 पर, और फिर दूसरा जो डिस्टेंस होता है वह 1000 पर, यानी टोटल 2000 मीटर पहले लगाया जाता है। लेकिन उसकी दूरी पूछ रहा है कि उसको कहाँ से दिखता है, तो यह जो है 400 मीटर डिस्टेंट का दृश्यता दूरी होती है, इसलिए यहाँ पर 400 मीटर ऐड करके इसका जो आंसर होगा वह 2400 मीटर होगा। आंसर ऑप्शन डी होगा। इसलिए यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, यहाँ पर आंसर जो होगा 2400 मीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 105। एमएससीएलएस व्यवस्था के बी क्लास स्टेशन पर सिग्नल बुझे होने पर लाइन क्लियर देने की शर्त क्या होगी? तो इसमें जो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ ग्रांटिंग लाइन क्लियर ऑन बी क्लास स्टेशन, बी क्लास स्टेशन ऑफ एमएससीएलएस सिस्टम व्हेन ऑल सिग्नल्स आर ब्लैंक? जब सिग्नल ब्लैंक हो जाता है तो उस समय क्या होता है कि स्टेशन को ए क्लास का स्टेशन माना जाता है, बी क्लास स्टेशन रहता है जो, और उस समय जब लाइन क्लियर देने का जो शर्त है वह गाड़ी को स्टार्टर सिग्नल तक लाइन साफ रहना चाहिए, जिस लाइन पर लेना है तभी हम लाइन क्लियर दे सकते हैं। ए क्लास स्टेशन का जो शर्त होता है, तो यहाँ जो आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टार्टर सिग्नल तक लाइन साफ होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। यदि लोको पायलट किसी खंड में 6 माह से अधिक अवधि तक काम न करे तो उस खंड की रोड लर्निंग ट्रिपों की संख्या दिन एवं रात में कितनी होगी? इफ लोको पायलट नॉट वर्क फॉर मोर देन 6 मंथ्स इन द सेक्शन, हाउ मच ट्रिप्स ऑफ रोड लर्निंग टू बी गिवन इन डे एंड नाइट? तो डे में 2 और रात में 1 इसको लर्निंग दिया जाएगा, उसके बाद ही उसे ड्यूटी लगाया जाएगा। यहाँ जो आंसर ऑप्शन ए है 2 और 1 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 107। आईवी सिग्नल किस खंड में लगाया जाता है? आईवी सिग्नल एकहरी लाइन, दोहरी लाइन, बहु लाइन और उपरोक्त सभी, सिंगल लाइन, डबल लाइन, मल्टीपल लाइन एंड ऑल ऑफ दी एबव। पहले सिर्फ डबल लाइन में लगाया जाता, आजकल सभी लाइन में लगाया जाता है, यानी यहाँ जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ दी एबव। डी आंसर ऑप्शन ऑल ऑफ दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 108। रिपीटिंग सिग्नल में 2 पीला संकेत का तात्पर्य है कि अगला सिग्नल, द डबल येलो एस्पेक्ट ऑफ रिपीटिंग सिग्नल गिव्स इंडिकेशन दैट नेक्स्ट सिग्नल इज। तो इसमें जो दोस्तों अगर रिपीटिंग सिग्नल लगाया जाता है तो अगर जो मेन सिग्नल है अगर वह रेड है तो यह एक पीला दिखाएगा। अगर रिपीटिंग सिग्नल 2 है, इसका अर्थ है कि वह सिग्नल दिया गया है, चाहे तो एक पीला भी हो सकता है, 2 पीला हो सकता है, या फिर एक पीला रूट के साथ हो सकता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा उपरोक्त सभी, जो मेन सिग्नल है वो कौन सा भी स्थिति हो सकता है, तो इसका जो रिपीटिंग सिग्नल है वह 2 पीला संकेत दिखा सकता है। यहाँ जो आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट लेंगे, कैच साइडिंग में कितने वैगन स्टेबल कर सकते हैं? हाउ मेनी वैगन्स कैन बी स्टेबल इन कैच साइडिंग? तो हम जानते हैं कि कैच साइडिंग जो है
और स्लिप स्लाइडिंग उसमें स्टेबल के लिए नहीं बनाया जाता है, इसलिए यहाँ पर एक आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी हमें ध्यान रखना है कि हम कैच स्लाइडिंग एंड स्लिप स्लाइडिंग में कोई भी व्हीकल को स्टेबल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 110। अधिकार पत्र T393B का उपयोग किस सिग्नल को ऑन में पार करने हेतु सॉरी अधिकार पत्र T391 का उपयोग किस सिग्नल को ऑन में पार करने हेतु किया जाता है? T39/1 इज यूज टू पास विच सिग्नल इन ऑन पोजीशन। तो जो फर्स्ट स्टॉप सिग्नल होता है, प्रथम रोक सिग्नल, उसके लिए ही दिया जाता है। प्रथम रोक सिग्नल फर्स्ट स्टॉप सिग्नल के लिए ही दिया जाता है और वह भी पिछले स्टेशन से जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 111। सम पार तथा सिटी फाटक बोर्ड के बीच की दूरी के संबंध में क्या सही है? 400 मीटर पहले लगाया जाता है, 600 मीटर पहले लगाया जाता है, 1000 मीटर पहले लगाया जाता है, 580 मीटर पहले लगाया जाता है। तो यहाँ जो आंसर है ऑप्शन बी है, 600 मीटर पहले सिटी फाटक बोर्ड W/L जो बोर्ड होता है वह गेट से लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, स्वचल सेक्शन में सिग्नल बॉबिंग कर रहा है, यानी ऑटोमेटिक सिग्नल में सेक्शन में सिग्नल बॉबिंग कर रहा है, तो कितने समय तक संकेत स्थिर होने पर सिग्नल को पार किया जा सकता है? इफ एनी सिग्नल इज बॉबिंग इन ऑटोमेटिक टेरिटरी इट एज्यूम्स ए स्टेडी एस्पेक्ट एट हाउ मच टाइम कैन बी पास दैट सिग्नल। तो 60 सेकंड तक अगर वह सिग्नल फिर से बॉब नहीं करता है, स्टडी इंडिकेशन रहता है, तो उससे फिर से पार कर सकता है ड्राइवर, अन्यथा वह पास नहीं करेगा। तो यहाँ 60 सेकंड का समय स्थिर होने के लिए उसे होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडल में कैच स्लाइडिंग स्लिप स्लाइडिंग की जानकारी डैश में होती है? द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कैच स्लाइडिंग एंड स्लिप स्लाइडिंग इज ऑफ डिवीजन इज मेंशन इन। तो यह WTT में लिखा जाता है, संचालन समय सारणी में लिखा हुआ रहता है। इसका आंसर ऑप्शन ए, संचालन समय सारणी WTT। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, धुंध और कोहरे के मौसम में गाड़ी की अधिकतम गति पूर्ण ब्लॉक पद्धति में क्या होती है? व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ ट्रेन ड्यूरिंग थिक एंड foggy weather in absolute block system? 75 kg, 110 के 75 kmph, 110 kmph, 60 kmph एंड 30 kmph। तो यहाँ जो है 60 kmph आंसर होता है पूर्ण ब्लॉक पद्धति में, जब धुंध कोहरे के मौसम होता है। इसी तरह स्वचल ब्लॉक पद्धति में जब दो पीला संकेत दिखा रहा हो, जब हरा संकेत दिखा रहा हो, तो उसके लिए अलग अलग होते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 115। धुंध और कोहरे के मौसम में गाड़ी की अधिकतम गति स्वचल ब्लॉक पद्धति में क्या होती है जब सिग्नल दो पीला संकेत दिखा रहा हो? व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ ट्रेन ड्यूरिंग थिक एंड फॉगी वेदर इन ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम व्हेन सिग्नल इज शोइंग डबल येलो एस्पेक्ट? ए 75 kmph, बी 110 kmph, सी 60 kmph और डी 30 kmph। तो यहाँ जो आंसर है, जब दो पीला संकेत दिखाता है तो 30 kmph इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 116। धुंध और कोहरे के मौसम में गाड़ी की अधिकतम गति स्वचल ब्लॉक पद्धति में क्या होती है जब सिग्नल हरा संकेत दिखा रहा हो? व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ ट्रेन ड्यूरिंग थिक एंड फॉगी वेदर इन ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम व्हेन सिग्नल इज शोइंग ग्रीन एस्पेक्ट? जब हरा सिग्नल दिख रहा है और ऑटोमेटिक सिग्नलिंग क्षेत्र है, तो वहां पर धुंध और कोहरे के मौसम में जो स्पीड होगा वह 60 kmph, 60 kmph जैसे पूर्ण ब्लॉक पद्धति में होता है वैसा ही रहेगा। यहाँ आंसर सी 60 kmph। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, धुंध और कोहरे के मौसम में TSL के दौरान प्रथम गाड़ी की गति क्या होती है? व्हाट विल बी द मैक्सिमम स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन ड्यूरिंग TSL वर्किंग इन थिक एंड फॉगी वेदर? पहले जब थिक एंड फॉगी वेदर होता था तो TSL नहीं किया जाता था। यहाँ पर जो क्वेश्चन को है थोड़ा घुमाने के लिए वहां पर धुंध और कोहरे के मौसम लिखे दिया गया है। यहाँ सिर्फ इतना ही समझना है कि TSL के दौरान प्रथम गाड़ी की गति क्या होगी, तो 25 kmph, बस वही आंसर करना है। यहाँ बी आंसर होगा 25 kmph। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 118। दृश्यता परीक्षण लक्ष्य स्टेशन मास्टर कार्यालय से कितने मीटर दूरी पर लगाया जाता है? विजिबिलिटी टेस्ट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ हाउ मेनी मीटर्स फ्रॉम द स्टेशन मास्टर ऑफिस? तो इसका जो आंसर होता है, स्टेशन मास्टर ऑफिस से वीटीओ 180 मीटर पर लगाया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन सी 180 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 119। दिन के समय धुंध और कोहरे के मौसम में पेट्रोल मैन विलंबित होने पर गाड़ियों के लोको पायलट को डैश गति का सतर्कता आदेश दिया जाएगा?
ड्यूरिंग डे इन थिक एंड फॉगी वेदर, then patrolman is delayed in section a speed of dash, caution order will be given to LP। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है। यहाँ पर जब नहीं आता है, पेट्रोलमैन विलंबित हो जाता है, तो 40 और 15 के एमपीएच का दिया जाता है। जब दृश्यता साफ होता है तो 40, और दृश्यता साफ नहीं होता है तो 15 के एमपीएच का सतर्कता आदेश, कॉशन ऑर्डर जारी किया जाता है। लेकिन यहाँ पर धुंध और कोहरे का मौसम लिख दिया गया, यानी धुंध और कोहरे का मौसम है। इसका अर्थ है कि दृश्यता स्पष्ट नहीं है, इसलिए यहाँ जो होगा उसका आंसर होगा कि 15 के एमपीएच। 40 और 15 होता है तो यहाँ पर 15 के एमपीएच इसको आंसर होगा। डी ऑप्शन 15 के एमपीएच। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 120। धुंध और कोहरे के मौसम में नॉन इंटरलॉक सम्मुख कांटों से गुजरते समय मालगाड़ी के अधिकतम गति क्या होगी? जब कांटों पर सक्षम कर्मचारी ऑल राइट बताने के लिए नहीं है, तो जब मालगाड़ी रहता है तो उस समय व्हाट विल बी द मैक्सिमम स्पीड ऑफ गुड्स ट्रेन व्हेन कॉम्पिटेंट रेलवे सर्वेंट इज नॉट प्रेजेंट और शोइंग ऑल राइट हैंड सिग्नल एट नॉन इंटरलॉक फेसिंग पॉइंट ड्यूरिंग थिक एंड फॉगी वेदर। तो इसका जो आंसर होगा वह 10 kmph होगा। 120 का 10 kmph मालगाड़ी पर जहां नॉन इंटरलॉक है और जो है मालगाड़ी के समय ऑल राइट कर बताने के लिए कोई कर्मचारी नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा 10 kmph। नेक्स्ट कर लेंगे 121। जहां डबल डिस्टेंस सिग्नल व्यवस्था ना हो तो कुहासा संकेतक खंभा कहाँ लगाया जाएगा? फॉग सिग्नल पोस्ट इज प्रोवाइडेड एट विच प्लेस वेयर डबल डिस्टेंस सिग्नल इज नॉट प्रोवाइडेड। जहां डबल डिस्टेंस नहीं है तो वहां प्रथम रोक सिग्नल से 270 मीटर की दूरी पर फॉग सिग्नल पोस्ट लगाया जाता है। यह इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, 270 मीटर्स फ्रॉम फर्स्ट ऑफ सिग्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 122। एसएलवी सेंटिंग लिमिट बोर्ड ब्लॉक सेक्शन और डैश सीमा निर्धारित करता है। तो यहाँ जो एसएलवी डेमोक्रेटेड ब्लॉक सेक्शन एंड डैश, इसका ऑप्शन है स्टेशन सेक्शन, स्टेशन लिमिट, सिग्नल ओवरलैप, ब्लॉक फॉरवर्ड। तो यहाँ जो स्टेशन सेक्शन, यहाँ ब्लॉक सेक्शन और स्टेशन सेक्शन का यह निर्धारण करता है सेंटिंग लिमिट बोर्ड एसएलबी। आंसर ऑप्शन ए स्टेशन सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 123। बीएसएलवी ब्लॉक सेक्शन और डैश सीमा निर्धारित करता है। बीएसएलवी भी यहाँ वही काम करता है, ब्लॉक वो सिंगल लाइन में रहता है एसएलवी, और बीएसएलवी डबल लाइन में होता है। तो यहाँ जो ऑप्शन ए स्टेशन सेक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 124। पैसेंजर वार्निंग बोर्ड प्रथम रोक सिग्नल से कितनी दूरी पर लगाया जाता है? व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पैसेंजर वार्निंग बोर्ड फ्रॉम द फर्स्ट स्टॉप सिग्नल? तो यह फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से 1000 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है पैसेंजर वार्निंग बोर्ड। इसका आंसर ऑप्शन बी 1000 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 125। दृश्यता परीक्षण लक्ष्य के बारे में क्या गलत है? व्हाट इज इनकरेक्ट अबाउट विजिबिलिटी टेस्ट ऑब्जेक्ट, यानी वीटीओ के बारे में क्या गलत है वो बताना है। ए, किसी सिग्नल को वीटीओ के रूप में निर्धारित किया जा सकता है, सही है। बी, काली पीली तिरछी पट्टी होती है, ये भी सही है। प्रथम रोक सिग्नल से 180 मीटर की दूरी पर होती है, ये गलत है क्योंकि प्रथम रोक सिग्नल से नहीं, यह स्टेशन मास्टर ऑफिस से 180 मीटर की दूरी पर होता है। धुंध एवं कोहरे के मौसम का निर्धारण करता है। तो यहाँ जो आंसर ऑप्शन सी है कि प्रथम रोक सिग्नल से 180 मीटर की दूरी पर यह वीटीओ के बारे में गलत है। तो यहाँ आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट लेंगे 126। कुहासा संकेतक खंबा के बारे में क्या गलत है? व्हाट इज इनकरेक्ट अबाउट द फॉग सिग्नल पोस्ट? आयताकार खंबा होता है, ए सही है। सफेद काली तिरछी पट्टी, हाँ ब्लैक एंड व्हाइट तिरछी पट्टी होती है, स्ट्रिप्स होती है। प्रथम रोक सिग्नल से 270 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है, ये भी सही है। धुंध एवं कोहरे के मौसम का निर्धारण करता है, बिल्कुल गलत है। यहाँ जो आंसर डी होगा कि फॉग सिग्नल पोस्ट के बारे में कि धुंध एवं कोहरे के मौसम का निर्धारण करता है, यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी क्लास स्टेशन बोर्ड के बारे में क्या गलत है? डी क्लास स्टेशन बोर्ड के बारे में व्हाट इज इनकरेक्ट अबाउट डी क्लास स्टेशन बोर्ड? सफेद बोर्ड पर काला गोल, यह सही है। सफेद बोर्ड पर काला गोल लगाया जाता है, उसका चिन्ह बनाया जाता है। बी, डी क्लास स्टेशन से 500 मीटर पहले, ये भी सही है। लोको पायलट रुक रुक कर लंबी सीटी बजाएगा, उपरोक्त सभी नहीं, रुक रुक कर लंबी सीटी नहीं बजाएगा। रुक रुक कर लंबी सीटी कहाँ बजाता है? तो जब
WL बोर्ड दिखता है, विजुअल लेवल क्रॉसिंग बोर्ड दिखता है, तो रुक रुक कर लंबी सिटी बजाएगा। तो यहाँ जो ऑप्शन सी है वह 127 का सी ऑप्शन है, वह डी क्लास स्टेशन बोर्ड के बारे में गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 128। गुड्स वार्निंग बोर्ड के बारे में क्या गलत है? गुड्स वार्निंग बोर्ड, गुड्स वार्निंग बोर्ड के बारे में क्या गलत है? गुड्स वार्निंग बोर्ड, आयताकार बोर्ड पर काली पीली तिरछी पट्टी, आयताकार बोर्ड पर समांतर दो पीली पट्टियां तथा बीच में पीली गोल चक्री, ये सही होता है। प्रथम रोक सिग्नल से 1400 मीटर पहले, ये भी सही है। डी डबल डिस्टेंस व्यवस्था में लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये भी सही है। यानी यहाँ जो आंसर ऑप्शन ए है, आयताकार बोर्ड पर काली पीली तिरछी पट्टी, यह नहीं होता है। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, आयताकार बोर्ड पर काली पीली तिरछी पट्टी, ये गुड्स वार्निंग बोर्ड में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 129। एडवांस अप्रोच वार्निंग सिस्टम बोर्ड के बारे में क्या गलत है? व्हाट इज इनकरेक्ट अबाउट अप्रोच वार्निंग सिस्टम बोर्ड? तो इसका जो आंसर है, जहां गाड़ियों की गति 120 kmph से अधिक होता है, सही है। वृत्ताकार बोर्ड पर काली पीली तिरछी पट्टियां होता है, ये सही है। प्रथम रोक सिग्नल से 1800 मीटर पहले लगाया था, बिल्कुल सही है। और 1400 मीटर पहले गुड्स वार्निंग, और उससे पहले एडवांस 400 मीटर पहले एडवांस अप्रोच, ये 1800 मीटर सही है। स्वचल सिग्नलिंग व्यवस्था में लगाया जाता है, गलत है। स्वचल सिग्नलिंग व्यवस्था में नहीं लगाया जाता, यानी इसका आंसर ऑप्शन डी है कि स्वचल सिग्नलिंग व्यवस्था में लगाया जाता है, यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 130। सेंटिंग लिमिट बोर्ड के बारे में क्या गलत है? सेंटिंग लिमिट बोर्ड के बारे में क्या गलत है? आयताकार पीले बोर्ड पर काले रंग का क्रॉस, सही है। इकहरी लाइन के बी क्लास स्टेशन पर लगाया जाता है, सही है। MACLS में इकहरी लाइन पर प्रथम रोक सिग्नल से 180 मीटर की दूरी पर, बिल्कुल सही है। वही ब्लॉक ओवरलैप रहता है, वहीं उसके आगे लगाया जाता है, क्योंकि यह स्टेशन सेक्शन का निर्धारण करता है। दोहरी लाइन के बी क्लास स्टेशन पर लगाया जाता है, ये गलत है। दोहरी लाइन के बी क्लास स्टेशन पर SLV नहीं लगाया जाता है, वहाँ BSLV होता है। तो यहाँ सेंटिंग लिमिट बोर्ड SLV को पूछा गया, यानी यहाँ सेंटिंग लिमिट बोर्ड के बारे में गलत है, यह दोहरी लाइन के बी क्लास स्टेशन पर लगाया जाता है, यानी यहाँ आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 131। BSLV बोर्ड के बारे में क्या गलत है? व्हाट इज इनकरेक्ट अबाउट BSLV बोर्ड? ए, आयताकार पीले बोर्ड पर काले रंग का क्रॉस, सही है। इकहरी लाइन के बी क्लास स्टेशन पर लगाया जाता है, गलत है। BSLV कहाँ लगाया जाता है? तो डबल लाइन सेक्शन में लगाया जाता है। फिर MACLS में दोहरी लाइन पर प्रथम रोक सिग्नल से 180 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है, ये सही है। तो यहाँ दोहरी लाइन के बी क्लास स्टेशन पर लगाया जाता है, तो इसमें 131 का जो है वह बी ऑप्शन होगा, इकहरी लाइन के बी क्लास स्टेशन पर लगाया जाता है, यानी यह BSLV के बारे में गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 132। WL बोर्ड के बारे में क्या गलत है? विजुअल लेवल क्रॉसिंग बोर्ड जो लगा रहता है, उसके बारे में क्या गलत है? व्हाट इज इनकरेक्ट अबाउट WL बोर्ड? वर्गाकार पीले बोर्ड पर सीफा लिखा रहता है, सही है। इसके बाद है गेट रोक सिग्नल से 600 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है, गेट से 600 मीटर की दूरी पर लगाया, गेट से 600 मीटर की दूरी पर लगाया, ये सही है। लोको पायलट रुक रुक कर लंबी सीटी बजाएगा, ये भी सही है। यानी गेट रोक सिग्नल से 600 मीटर की दूरी पर लगाया, तो यह गलत है। कहाँ से 600 मीटर होता है? तो यह गेट से होता है, ना कि गेट रोक सिग्नल से होता है। यानी इसके जो है WL बोर्ड के बारे में गलत है कि वह रोक सिग्नल से, गेट का जो रोक सिग्नल है उससे 600 मीटर की दूरी पर लगाया था, यह स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले, मंडल में IBS की जानकारी डैश में होती है। द पर्टिकुलर्स ऑफ IBS इन डिवीजन इज मेंशन इन डैश। तो इसका जो है द वर्किंग टाइम टेबल में, संचालन समय सारणी में इसका वर्णन होता है, यानी यहाँ ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 134। थ्रू जाते समय स्टेशन मास्टर का खतरा सिग्नल देखने पर लोको पायलट तुरंत क्या करेगा? ऑन सीइंग द डेंजर हैंड सिग्नल exhibiting by SM while passing through the station, what action to be taken by the loco pilot? क्या करेगा? हरा हाथ सिग्नल दिखाएगा, लगातार लंबी सीटी बजाएगा, गाड़ी को रोक देगा, और उपरोक्त सभी। सबसे पहले वह गाड़ी को रोक देगा, जैसे ही रेड सिग्नल दिखता है तो गाड़ी को रोक देगा, स्टॉप द ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 135। मानक 2R इंटरलॉकिंग के स्टेशन से गाड़ी थ्रू जाते समय अधिकतम गति क्या होगी? व्हाट विल बी द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ट्रेन व्हाइल पासिंग थ्रू द स्टैंडर्ड 2R इंटरलॉक स्टेशन? तो यहाँ जो है 110 kmph इसका आंसर होगा ए। तो यहाँ नेक्स्ट, यहाँ जो आंसर है 2R के बारे में पूछा गया है, तो ए होगा 110 kmph। नेक्स्ट क्वेश्चन 136। मानक 1R इंटरलॉकिंग के स्टेशन से गाड़ी थ्रू जाते समय अधिकतम गाड़ी की गति क्या होगी?
तो व्हाट विल बी द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ट्रेन while passing through the standard 1 or interlocked स्टेशन। तो यहाँ क्या होगा आंसर 50 kmph सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 137। स्टेशन पर रुकी हुई गाड़ी के लिए प्रस्थान सिग्नल ऑफ करने के बाद यदि उसे किसी अन्य गाड़ी को प्राथमिकता देने हेतु ऑन करना है तो रूट बदलने से पहले स्टेशन मास्टर लोको पायलट को किस तरह से जानकारी देगा। आफ्टर टेकिंग ऑफ डिपार्चर सिग्नल फॉर स्टॉपिंग ट्रेन, इफ रिक्वायर्ड टू पुट बैक द सिग्नल फॉर प्रेसिडेंस ऑफ अदर ट्रेन, हाउ एसएम इन्फॉर्म टू एलपी बिफोर अल्टर द रूट। नेक्स्ट ऑप्शन है अथॉरिटी प्राधिकार पद, कॉशन ऑर्डर, सिक्योर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, नन ऑफ दी। सिक्योर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के जो सुरक्षित साधन है उससे उसको जानकारी दिया जाएगा, उसके बाद ही सिग्नल पुटबैक करके और रूट बदला जाएगा। आंसर यहाँ ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 138। स्टेशन के सिग्नल बुझे होने पर लाइन क्लियर देने के लिए बी क्लास स्टेशन को किस क्लास का स्टेशन माना जाएगा। व्हेन सिग्नल एट बी क्लास स्टेशन आर डिस्टिंग्विश्ड, द स्टेशन विल बी ट्रीटेड एज विच क्लास ऑफ स्टेशन फॉर द पर्पस ऑफ ग्रांटिंग लाइन क्लियर। तो उस समय लाइन क्लियर ग्रांट करने के लिए जब सिग्नल बुझा हुआ रहता है तो उसे ए क्लास का स्टेशन माना जाता है। यहाँ जो ऑप्शन ए है आंसर होगा ए क्लास। नेक्स्ट लेंगे 139। वीटीओ का उल्लेख कहाँ होता है। वेयर इज मेंशन अबाउट वीटीओ। वीटीओ का उल्लेख नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 139। वीटीओ का उल्लेख कहाँ होता है। वेयर इज मेंशन अबाउट वीटीओ। वीटीओ का उल्लेख स्टेशन संचालन समय, स्टेशन संचालन नियम में होता है, SWR में लिखा होता है कि उस स्टेशन का वीटीओ क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 140। गाड़ी कर्मी द्वारा स्टेशन कर्मी के साथ हाथ सिग्नलों का आदान प्रदान डैश तक किया जाता है। टू व्हाट एक्सटेंट विल हैंड सिग्नल बी एक्सचेंज बाय ए ट्रेन क्रू एंड स्टेशन स्टाफ। तो यह एडवांस स्टार्टर सिग्नल तक को ड्राइवर गार्ड और साथ में स्टेशन के स्टाफ द्वारा ऑल राइट सिग्नल एक्सचेंज किया जाना चाहिए। तो यहाँ जो आंसर ऑप्शन बी है वो होगा एडवांस स्टार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 141। धुंध और कोहरे के मौसम में नॉन इंटरलॉक स्टेशनों के बाह्यतम सम्मुख कांटों से गुजरते समय यात्री गाड़ी की अधिकतम गति क्या होगी जब कांटों पर सक्षम रेल कर्मचारी ऑल राइट बता रहा है। तो यहाँ जो आंसर है ऑप्शन बी 15 kmph। वहाँ गुड्स ट्रेन में था, वहाँ नहीं था तो जो है 10 kmph था। यहाँ पर है बता रहा है और पैसेंजर गाड़ी है तो यहाँ 15 kmph, क्योंकि नॉन इंटरलॉक स्टेशन है और उसका जो फेसिंग पॉइंट से गाड़ी गुजर रहा है तो अधिकतम स्पीड वहाँ 15 kmph होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 142। इंजन की सीटी खराब होने पर धुंध और कोहरे के मौसम में दिन के समय ऑटोमेटिक सिग्नलिंग क्षेत्र में हरे सिग्नल पर गाड़ी की अधिकतम गति क्या होगी। यह जो क्वेश्चन है बहुत ही ट्विस्टेड है। नेक्स्ट लेंगे व्हाट विल बी द मैक्सिमम स्पीड ऑफ ए ट्रेन एट ग्रीन स्पेक्ट्स इन ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सेक्शन ड्यूरिंग थिक एंड फॉगी वेदर व्हेन द विजल इज डिफेक्टिव ड्यूरिंग डे टाइम। जब सिटी खराब हो गया है, थिक एंड फॉगी वेदर है, ग्रीन सिग्नल है, वहां पर क्या होता था जब सिटी खराब नहीं था तो 60 kmph रहता था, लेकिन सिटी खराब है तो इस समय पर यहाँ स्पीड जो है बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, बिल्कुल 10 kmph इसका स्पीड हो जाएगा। यहाँ आंसर ऑप्शन बी होगा। बहुत ही ध्यान देने वाला क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छी तरह से इसे पढ़ के रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 143। धुंध और कोहरे के मौसम में पूर्ण ब्लॉक पद्धति में बी क्लास ओडीसी की अधिकतम गति क्या होगी। यहाँ इससे कोई लेना देना नहीं है, बी क्लास ओडीसी है, बस उसको ही ध्यान रखना है। बी क्लास ओडीसी है तो 40 kmph इसका आंसर होगा। सी ऑप्शन 40 kmph। ए क्लास है ओडीसी तो सामान्य गति, बी क्लास है तो 40 kmph, सी क्लास है तो 25 kmph, पहले भी हमने पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 144। नॉन इंटरलॉक स्टेशनों के बाह्यतम सम्मुख कांटों पर गुजरते समय धुंध और कोहरे के मौसम में जब सक्षम रेल कर्मचारी सब ठीक है, हाथ सिग्नल नहीं बता रहा है, तो यात्री गाड़ी की अधिकतम गति क्या होगी। तो यहाँ जो ऑप्शन है व्हाट विल बी द मैक्सिमम स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन व्हेन competent railway servant is not available for showing all right hand signal at non interlocked station outermost facing point
आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट ड्यूरिंग थिक एंड फॉगी वेदर। तो थिक एंड फॉगी वेदर यहाँ पर बस सिर्फ ऐसे ही दिया गया है, इसको से यहाँ कोई लेना देना नहीं है। नॉन इंटरलॉक स्टेशन है तो निश्चित तौर पर यहाँ पहले वह रुकेगा, उसके बाद 15 kmph से बढ़ेगा। यहाँ जो आंसर इसका ऑप्शन ए है, स्टॉप एंड 15 kmph, रुको और 15 kmph से 15 kmph से आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन 145, कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑफ करने की शर्त क्या होती है? व्हाट इज द कंडीशन फॉर टेकिंग ऑफ कॉलिंग ऑन सिग्नल? ऑप्शन है गाड़ी को अवरोधित लाइन पर लेने हेतु, गाड़ी उक्त सिग्नल के नीचे खड़ी हो गई हो, ट्रैक ड्रॉप हो गया हो, मुख्य सिग्नल खराब होने पर। ये सभी इसके गाड़ी लेने के कंडीशन है, लेकिन यहाँ पर ऑफ करने का शर्त है कि गाड़ी जो है उक्त सिग्नल के नीचे, जहां पर कॉलिंग, जिस सिग्नल के नीचे कॉलिंग ऑन लगा है उस सिग्नल के नीचे आकर खड़ा होना चाहिए, तभी वह सिग्नल को ऑफ किया जाएगा। तो ऑफ होने की शर्त है ऑप्शन बी, गाड़ी उक्त सिग्नल के नीचे खड़ी हो गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 146, सेंटिंग परमिट इंडिकेटर किस सिग्नल के साथ कार्य करता है? SPI सेंटिंग परमिट इंडिकेटर इज वर्क्स इन कंजंक्शन विथ सिग्नल, रोक सिग्नल, शंट सिग्नल, ए एंड बी, बोथ, रिपीटिंग सिग्नल। तो यह रोक सिग्नल और शंट सिग्नल, यानी यहाँ ऑप्शन सी होगा, ए और बी दोनों के साथ कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 147, गेट सिग्नल और समपार फाटक के दूरी के संबंध में कौन सा कथन सही है? 600 मीटर से अधिक, गेट सिग्नल और समपार फाटक, 600 मीटर से कम, 600 मीटर, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर इनमें से कोई नहीं मैंने पढ़ा है, लेकिन मैं भी पूरी तरह से कंफर्म नहीं हूं। अगर किसी को कंफर्म है तो कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, मैं भी उसमें सुधार करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 148, इनमें से कौन सा सिग्नल साइटिंग कमिटी का सदस्य होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंबर ऑफ सिग्नल साइटिंग कमिटी? TI, WI, SSC वर्क्स, CCI? नहीं, यहाँ TI जो है वही सिर्फ इसमें सिग्नल साइटिंग कमेटी का सदस्य होते हैं, TI, SI, LI। और जब SI नहीं रहता है तो उस समय पर PWI को भी लिया जाता है, वो पब्लिक में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 149, स्वचल सिग्नल के फ्लैशिंग होने पर लोको पायलट क्या करेगा? व्हाट एक्शन विल बी टेकन बाय लोको पायलट ड्यूरिंग फ्लैशिंग ऑफ ऑटोमेटिक सिग्नल? सिग्नल के पहले गाड़ी खड़ा करेगा, एक लंबी दो छोटी सीटी बजाएगा, 60 सेकंड स्थिर होने का स्थिर संकेत का पालन करेगा। उपरोक्त सभी, यहाँ सभी उपरोक्त सभी है, यही इसका आंसर होगा। ये तीनों ऑप्शन उसमें फॉलो करेगा। यहाँ आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 150, प्रतिदिन मिलने वाला सिग्नल यदि किसी दिन वहां पर दिखाई नहीं देता है तो लोको पायलट क्या करेगा? व्हाट एक्शन टू बी टेकन बाय LP इफ एनी सिग्नल इज नॉट फाउंड एट द प्लेस विच वाज फाउंड एवरी डे? तो वह क्या करेगा? गाड़ी को वहां पर खड़ा करेगा। हर दिन जो सिग्नल मिलता था जहां पर, जिस जगह पर, और उस जगह पर अगर वह सिग्नल नहीं है, टूट गया है, गिर गया है, कोई उखाड़ के फेंक दिया है, तो क्या करेगा? लोको पायलट वहां पर अपनी गाड़ी को खड़ा करेगा। यहाँ जो आंसर ऑप्शन ए है, गाड़ी खड़ा करेगा। दोस्तों आज हमने 101 से 150 तक 50 क्वेश्चन लिया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि यह आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही सहायक होगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल सके। दूसरे लोगों के साथ इन वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, कमेंट भी अवश्य करें। थैंक यू। चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।